हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम देखेंगे आरबीआई का जो पेपर हुआ था उसका कितना सीट था कि सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, और उसका क्या कट ऑफ रह सकता है, और उसका जो अभी पेपर हुआ है उसके बाद कोई पेपर होगा या नहीं होगा, उस पेपर में क्या पूछा जाएगा, कैसे, सारा कुछ देखेंगे और डिटेल एनालिसिस होगा। सो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और शेयर करने से दूसरों तक हमारी बातें और उनको भी पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या चीज़ें हैं। सो प्लीज़ दूसरों का भी हेल्प कीजिए और आगे भी आप भी बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। आइए देखते हैं आज का हम एनालिसिस। सो पहले देखते हैं कि उसका एग्ज़ाम डेट क्या था। एग्ज़ाम डेट 8 मार्च का था, जो आप देख सकते हैं। एज लिमिट आप जानते ही हैं, मिनिमम 20 था और मैक्सिमम 30 था। वो मिनिमम 20 था और मैक्सिमम 30 था। और जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 24 पोस्ट थी और इलेक्ट्रिकल के लिए 24 पोस्ट थी। ठीक है, और आगे देखते हैं कि उसका जो वैकेंसी दिया था वो किस हिसाब से दिया हुआ था। जो आपका देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, जो सिविल का दिया हुआ था वो सिविल में जनरल का 13 सीट था, ईडब्ल्यूएस का 1 था, एससी का 0 था और ओबीसी का 7 था और एसटी का 3 था, जिसको मिला के टोटल 24 हो रहे थे। आगे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल है उसका क्या दे रखा था। जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज थी उसमें जनरल का 12 था, ईडब्ल्यूएस का 1 था और एससी का 4 था और ओबीसी का 6 था और एसटी का 1 था सिर्फ। सो ये तो थी वैकेंसी डिटेल। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें एग्ज़ाम होगा उसके बाद कोई एग्ज़ाम है या नहीं। सबसे पहले आपने देखा कि इसमें जो पेपर थे, जो आपको बता रखा है, पेपर फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर था, पेपर फर्स्ट था, पेपर सेकंड था और रीजनिंग था, वो तो था ही। तो आपने देख रखा है कि हाँ 300 मार्क्स का पेपर था, 180 क्वेश्चंस थे इसमें। और आपने देखा है कि पेपर फर्स्ट जो था वो आपका डिसिप्लिन में था, यानी मतलब आपके जो दिया हुआ है, आपने जो सब्जेक्ट किया हुआ है इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड था दोनों पेपर। और जो रीजनिंग था वो तो नॉर्मल आता ही है और इंग्लिश था इसमें। जो ये 150 नंबर जो ये 300 नंबर का पेपर हुआ है, इसके बाद आपको जो पेपर अगला पेपर होगा वो लैंग्वेज प्रोफिलेंसी के लिए होगा, जिसमें कि अगर आपको जो लैंग्वेज जिस जगह से आपने डाला है, जिस जोन से डाला है, वहाँ की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। उस जिस जगह से डाला है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको उसमें भी अगर आप फेल करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ आप उसकी तैयारी करें, लाइटली ना लें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल वहाँ पहुँच जाते हैं और बाद में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सो प्लीज़ लाइटली ना लें। अगर आप वहाँ पे हैं, देखिए, एक जानना अलग चीज़ होता है और उसको लिखना अलग चीज़ होता है। अगर हिंदी को भी देखें कि हिंदी सबको पता होती है, सब बोल सकते हैं, लेकिन उसको लिखना बहुत ही टफ़ होता है। सो आप इस चीज़ को लाइटली ना लें प्लीज़, और आप उसको पढ़ें, समझें और चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करें। और जो भी चीज़ है आप देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि जो स्टैंडर्डाइज स्कोर होगा, ठीक है, और वो अगर मान लीजिए कि जैसे होता है कि आपके बहुत सारे शिफ्टों में पेपर हुआ रहता है, तो उसको भी नॉर्मलाइज़ किया जाता है। ये सब चीज़ें फैक्टर हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और आप देखेंगे इसमें जो बताया गया है कि जो पहला पेपर था और जो लैंग्वेज प्रोफिलेंसी के लिए जो टेस्ट होगा, दोनों मेरिट को डिसाइड करेंगे। और वो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ दिया हुआ है, जो कि मेरिट को डिसाइड करेंगे। सो आप दोनों के लिए बराबर मेहनत करें, दोनों को बराबर लेके चलें। तो आइए देखते हैं लास्ट में कि कट ऑफ क्या रहेगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर सिविल का हम देखते हैं तो सिविल का देखिए आपका 213 से 216 तक रह सकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 208 से 210 तक रह सकता है। एससी की कोई सीटें नहीं थी तो इनका कट ऑफ का कुछ बात ही नहीं होता है। और एसटी के लिए 193 से 196 रह जाने की संभावना है। और ओबीसी का देखिए 203 से 207 तक जाने की संभावना है। और आइए देखते हैं कि जो अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल की, सॉरी यहाँ मैकेनिकल भी लिख दिया, गलती से हो गया है। तो इलेक्ट्रिकल का देखते हैं जो क्या कट ऑफ रह सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए आपका देखिए 233 से 237 जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस से 229 से 232 और एससी से 206 से 209 और एसटी से 210 से 214 और ओबीसी से 222 से
225 तक जा सकता है। सो ये तो रहा आपका एनालिसिस, आपका कट ऑफ। आप लैंग्वेज पे कमांड करें, रिटेन और बोलने में भी, और जिसके कारण आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए जिससे कि आप डिस्क्वालीफाई हो। सो प्लीज़ आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और चैनल को जितना हो सके उतना लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप उसको समझिए। और हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे, या तो दूसरा वीडियो के माध्यम से, या तो उसी में रिटन में आपको जवाब मिलेगा। सो जितना जल्दी हो सके हम उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।